हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रो वेव एक्स इलियट वेव एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ इम्पल्स के बारे में। पिछली बार भी मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टाइप ऑफ इम्पल्स बताया था, जिसमें मैंने दो तरह के इम्पल्स बताए थे आपको। एक मैंने आपको बताया था ट्रेंडिंग इम्पल्स, और दूसरा मैंने आपको बताया था टर्मिनल इम्पल्स। ठीक है, तो ट्रेंडिंग इम्पल्स मैंने आपको बताया था जिसमें वेव थ्री जो होती है वो 161 के क्राइटेरिया को बीट कर जाती है। ठीक है, वेव जिसमें वेव थ्री जो है लंबी होगी, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रेंडिंग इम्पल्स। ठीक है, और टर्मिनल इम्पल्स मैंने आपको बताया था जिसमें वेव थ्री 161% के क्राइटेरिया को बीट नहीं कर पाती है। ठीक है, ये क्या हुआ? टर्मिनल इम्पल्स। ठीक है, अब मैं आपको टर्मिनल इम्पल्स के ही दो और तरीके, बेसिकली अब टर्मिनल इम्पल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। टर्मिनल इम्पल्स कितनी तरह की होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए तो इसको हटा देते हैं। तो हम शुरू करते हैं टर्मिनल इम्पल्स के लिए। तो देखिए, टर्मिनल इम्पल्स भी दो तरह की होती है। एक होती है लीडिंग डायगोनल और दूसरी होती है एंडिंग डायगोनल। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल वेव वन में बनता है। ठीक है, लीडिंग डायगोनल हमेशा, जैसे ये वेव गई, तो मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, किसी भी डिग्री के वेव वन में क्या बन सकता है? लीडिंग डायगोनल बन सकता है। और लीडिंग डायगोनल एक्चुअल में होता क्या है? लीडिंग डायगोनल जिसमें वेव थ्री, देखिए अगर वो टर्मिनल है तो वेव थ्री 100% तक जा सकता है। ठीक है, या उससे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन वो 161% के क्राइटेरिया को तो बीट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वेव थ्री इसमें छोटा होगा, तभी वो टर्मिनल इम्पल्स कहलाएगा। ठीक है, और अगर वेव थ्री छोटा है तो इसका मतलब वेव फोर भी और नीचे तक, मतलब जब गिरावट आएगी तो वेव फोर ज्यादा नीचे जा सकता है। ठीक है, तो टर्मिनल इम्पल्स क्या हुआ? जिसमें एक तो वेव थ्री 161 के क्राइटेरिया को बीट नहीं करेगा, मोस्ट चांस है कि वो 100% या उससे थोड़ा बहुत ऊपर ही जा पाए। ठीक है, दूसरा जो वेव फोर है, वेव फोर जो वेव वन का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए वेव जो वेव वन का पॉइंट है, जो वेव वन का जोन जिसे कह सकते हैं, वेव वन का जोन ये है जहां पर हमारी वेव वन बन रही है। ठीक है, तो जो वेव फोर है वेव वन के जोन में अंदर आ सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे लेकिन जो वेव टू का, बेसिकली वेव टू का पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट है जहां पर वेव टू हमारी खत्म हो रही है, इस पॉइंट को टच नहीं करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को टच नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर बंद हो सकता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए वेव वन बना, वेव टू बना, वेव थ्री अगर छोटी रह जाएगी तो सीधी सी बात है, अगर डाउनफॉल आ रहा है इसका मतलब है कि मार्केट में उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मार्केट को, मार्केट उतना अच्छे से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो जो करेक्शन आएगा वो भी थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। जब करेक्शन ज़्यादा आएगा तो वो किस में जा सकता है? वो वेव वन में जा सकता है, वेव वन के जोन में इंटर हो सकता है। ठीक है, वेव वन के जोन में इंटर हो सकता है, लेकिन वेव टू के जोन को टच नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमेशा एक दूसरे से ऊपर बनेगा। यानी वेव वन जो बनेगी वेव थ्री से, इसमें जैसे अगर इम्पल्स में बुलिश मार्केट में इम्पल्स की बात करूं तो हायर हाइज और हायर लोज ही बनेंगे। बेरिश मार्केट की बात करूं तो लोअर लोज और लोअर हाइज ही बनेंगे।
ठीक है, तो इस वजह से वेव 4 कभी भी वेव 2 को टच नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, लीडिंग डायगोनल वेव 1 में बन सकता है और वेव 4 वेव 2 को टच नहीं करेगा। और एक रूल इसका और है कि ये 5-5 के मूव में चलता है, यानी ये भी इम्पल्स के मूव में ही चलेगा। ऐसे ही जाएगा ये, ठीक है, 5-3-5-3-5 के मूव में। तो इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। ये जाएगा ABC, ठीक है ना। इसको माइक्रो कर देते हैं और वेव को हाईलाइट कर देते हैं, इसकी वेव को दूसरे कलर से कर देते हैं, ठीक है। इसको भी ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये जाएगा 5-3-5-3-5 के मूव में, 1-2-3-4-5। फिर ये होगा A B and C। फिर 5 वाला भी किस में होगा, 1-2-3-4 और 5, ठीक है। तब जाके ये एक डिग्री 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वेव 3 छोटा होगा, वेव 4 लगभग वेव 3 का 61.8% रिट्रेस कर सकता है, लेकिन वेव 2 के जो वेव 2 का जो एंडिंग पॉइंट है उसको टच नहीं करेगा, ठीक है। और ये हमेशा 5-3-5-3-5 के मूव में चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर निकाल रखा है, ये टाटा कंज्यूमर का चार्ट है, इसमें अभी यही बन रहा है। देखिए ये हमारा एक बेस पॉइंट बना, ठीक है। तो ये बना 1-2-3-4 और वेव 5 अभी बन रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, मैं इसमें से लाइन हटा देता हूँ। देखिए इसमें देखिए ये वेव 1 यहाँ तक आया, ठीक है। इसके बाद ये वेव 2 बना है ना, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने ले रखा है आपके लिए। अब अगर मैं वेव 4 देखूं, तो हाँ, एक रूल इसमें और है कि वेव 2 इसमें अपनी वेव 1 का 81.2% तक जा सकता है, यानी मैक्सिमम करेक्शन जो आ सकता है 81.2 का, वहां तक इसमें करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल 61 पॉइंट के नीचे है, 61.80 के नीचे है, 81 को टच नहीं किया है, लेकिन अच्छा खासा करेक्शन है, ठीक है। मैक्सिमम जो करेक्शन इसमें आ सकता है वो 81.20% ही आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें वेव 2 में एक अच्छा खासा करेक्शन है। वेव 4 को देखिए, वेव 4 हमारी वेव 1 की टेरिटरी को पार कर गया है ना, वेव 2 की टेरिटरी में इंटर कर चुका है। और लेकिन वेव 2 के स्टार्टिंग पॉइंट को देखिए टच नहीं किया है ना, वेव 2 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको देखिए, इसने वेव 4 ने टच नहीं किया है, ठीक है। अगर हम वेव 3 को देखें तो वेव 3 के 61.80% तक वेव 4 आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 61.80 से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन 50% से ज़्यादा का फॉल आया है, ठीक है। तो ये एक लीडिंग डायगोनल बना रहा है, ठीक है। अब ये हमारा वेव 5 बन रहा है, ये देखिए अगर ये 127% पहुंच जाता है तो ये वेव 5 कंप्लीट हो चुका है एक्चुअली में। ये देखिए 127% को टच कर चुका है। तो वेव 5 का जो मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी इम्पल्स का, वो 127% है।
तो यहाँ पर 127% के क्राइटेरिया को वेव 5 कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पूरा डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये था आज हमारा लीडिंग डायगोनल, टर्मिनल इम्पल्स का। अगले सेशन में हम एंडिंग डायगोनल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।